माँ बाप की पसंद से शादी नहीं करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, एक मजनू तो हाथ उठाया ही, अभी तक मजमा बेदार नहीं हुआ, एक पैगाम निकल गया, दूसरा पैगाम आ रहा है। बीवी हो तो कैसी हो? अजरुद्दीन साहब की खिदमत में ज़ौजियत में एक खातून आने वाली है, दुआ कीजिए अल्लाह उनको नेक बीवी बनाए और इनकी आंखों की ठंडक का सामान बनाए। इसके हवाले से मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बीवी हो तो कैसी हो? बेटी की तरह हो। जिस तरह बेटी खिदमत करती है उसी तरह ये शौहर की खिदमत करे। माँ की तरह हो, जिस तरह माँ अपने काले बेटे को चांद समझती है उसी तरह ये अपने शौहर को चांद समझे। दोस्त की तरह हो, जिस तरह दोस्त अपने दोस्त पर कुर्बान होता है ये अपने शौहर पर कुर्बान हो जाए। आशिक की तरह हो, जैसे आशिक अपने माशूक पर मेहरबान होता है उसी तरह बीवी अपने शौहर पर मेहरबान हो जाए। किस लड़की से आपको निकाह करना है, ये नमूना मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। एक लड़की है, दो लड़के ने पैगाम दिया। एक मालदार है, दूसरा तालिबे इल्म है। एक के पास माल है, दूसरे के पास इल्म है। तो बादशाह ने मशवरा किया यहूदी से कि किसको बेटी देना चाहिए। कहा कि हुजूर, एक माल वाला है, एक इल्म वाला है, इल्म को माल पर फजीलत है, आप मालदार को बेटी मत दो, तालिबे इल्म को बेटी दे। दिकियानूस बहुत खतरनाक बादशाह गुजरा है इस धरती का। उसको एक ही बेटी थी, इकलौती बेटी थी। उस पर पैगाम एक मालदार ने भी दिया, एक गरीब ने भी दिया। उसने फैसला लिया गरीब को बेटी दूंगा, अमीर को बेटी नहीं दूंगा। तो कहा, सिकंदर बादशाह ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों फैसला लिया? इकलौती बेटी का निकाह आपने किसी गरीब से कर दिया, अमीर से क्यों नहीं किया? तो कहा कि वो जो अमीर था उसके पास इल्म नहीं था, इस गरीब के पास इल्म था। मुझे डर हुआ कि उसके पास इल्म नहीं, उसका माल बर्बाद हो जाएगा, और ये गरीब जरूर है, इसके पास इल्म नहीं है, इल्म है, ये मालदार हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको बेटी दिया, उसको बेटी दिया। एक आग परस्त से पूछा है किसी मुसलमान ने, मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसको दूंगा? तो कहा कि देखो, जो किसरा है ईरान का बादशाह वो माल को देख करके शादी करता है, जो कैसर है रूम का बादशाह वो हुस्न जमाल को देख करके शादी करता है, जो अरब के लोग हैं वो खानदान को देख करके शादी करते हैं, और जो तुम्हारे नबी हैं वो दीनदारी को देख करके शादी करते हैं। अब तुम्हारा इंतखाब तुम्हारे हाथ में है, तुम इन बादशाहों को कबूल करते हो या रसूलुल्लाह को कबूल करते हो। आखिरी मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूं। जब आपका निकाह हो तो आप लड़की के अंदर तीन चीज देखिएगा। उम्र छोटी हो और माल में कम हो, उम्र में कम हो, इल्म में कम। लेकिन ज्यादा क्या देखना है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सूरत मर्द से ज्यादा हो, सीरत मर्द से ज्यादा हो, इबादत मर्द से ज्यादा। किस लड़की से रिश्ता करेंगे, कैसे रिश्ता करेंगे, रिश्ता टूटता भी है और रिश्ता बनता भी है। मैं राज की बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अगर शादी के बाद शक हो जाए बीवी को या शौहर को तो रिश्ता खत्म हो जाता है। शक पैदा नहीं होना चाहिए। शादी से पहले पसंद के मुताबिक शादी करनी चाहिए, पसंद के खिलाफ नहीं। पसंद के खिलाफ जब शादी होती है रिश्ता बाकी नहीं। सिर्फ ख्वाहिश पूरी करने के लिए, शौक पूरा करने के लिए शादी होती है तो रिश्ता बाकी नहीं रहता। औलाद के लिए, औलाद के हुसूल के लिए रिश्ता होता है तो बाकी रहता है। इंशाअल्लाह जब हम अपना निकाह करेंगे तो खानदान को भी देखना है कि दीनदार है कि नहीं, लड़की को भी देखना है कि दीनदार है कि नहीं। लड़की का महर कम होना चाहिए, लड़की खुश मिजाज हो, हंसमुख हो, इसको देखना चाहिए। अगर लड़की डांस करने वाली है, लड़की गाना गाने वाली है, बेपर्दा है, तो उससे निकाह नहीं करना है। उसका असर आपकी औलाद पर भी पड़ेगा। इंशाअल्लाह हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह। इसमें वो लोग भी हाथ उठा दिए हैं जिनको शादी करनी ही नहीं, जिनकी शादी हो चुकी है। देखिए कैमरा मौजूद है, कैद कर लेगा तो आपकी बीवी दाना पानी सब बंद कर देगी। जरा ध्यान रखिएगा, हाथ कहाँ उठाना कहाँ नहीं उठाना। 3 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। एक लड़की आई बादशाह की खिदमत में, कहा कि मुझे कबूल कर लो, निकाह में कबूल कर लो। तो बादशाह ने कहा तुम्हारी नाक चिपटी है, तुम्हारे मुंह में गोटी का निशान है, इसलिए तुमको कबूल नहीं कर सकता। कहा कि बादशाह सलामत, माफ कीजिएगा आप दोनों बात सही नहीं बोल रहे।
नाक चिपटी हो फिर भी खूबसूरत होती है, मुंह में गोटी का निशान हो फिर भी खूबसूरत होती है। कहा कि वो कैसे, अगर तू इसको साबित कर देगी तो मैं तुम्हें कबूल कर लूं। कहा कि देखिए नाक चिपटी है हिरन की, वो किस कदर खूबसूरत होता है, मुंह में गोटी का निशान है चांद के, वो किस कदर खूबसूरत होता है। मैं तो अशरफुल मखलूकात हूँ, मैं कैसे बदसूरत हो सकती हूँ। बादशाह को कबूल करना। हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश हो बच्चों की खादिमा, तालीम खूब हो तो ना आएगी दाम में, ना आएगी दाम में, खालिक से लो लगाएगी वो अपने काम में, वो अपने काम में। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। शौहर कैसा होना चाहिए ये नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुन रहे हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक आदमी फिर भी हाथ उठा, ये बच्चा फिर भी हाथ उठा रहा, खैर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। जरा ध्यान रखना कि भाई मरने के बाद कहाँ अमल का मौका मिलता है। तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, शौहर हो तो कैसा हो, ये नमूना मैं आपको देने के लिए चाह रहा हूँ। लाइन बलाइन सुनिएगा। दो मुताला निकल चुका है, तीसरा मुताला आ रहा है। बहुत तबीयत से आप सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जाड़े के मौसम में आप बैठेंगे, आप बैठ गए, और अल्लाह का शुक्र है कि आप बैठ गए। लेकिन मैं मना रहा हूं अंदर से कि जल्दी से आप हट जाएं, कि मैंने निकलने का रास्ता बन जाए। तीसरा मुताला ला रहा हूं, बहुत प्यारा, आपकी खिदमत में ला रहा हूं। शौहर हो तो कैसा हो, ये नमूना लेकर के आ रहा हूं। बीवी पर जुल्म ना करे, बीवी को रुसवा और जलील ना करे, बीवी की तकलीफ पर सब्र करे, बीवी को कंट्रोल में रखे कि वो दूसरे की तरफ रुख ना कर सके, बीवी को हौसला दे बीमारी में, बीवी को हौसला दे मायूसी में, बीवी को दीनदार बनाए, बीवी को हलाल कमा करके खिलाए, हराम ना खिलाए, हलाल कमा करके खिलाए, बखीली और कंजूसी ना करे, अपनी बीवी को दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत समझे। शौहर हो तो ऐसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूल्हे को नसीहत किया कि देखो ये दुल्हन तुम्हारे हिस्से में आ रही है, निकाह में आ रही है, इसकी कुर्बानी को याद रखना। कहा या रसूल अल्लाह इसकी कुर्बानी क्या है? कहा माँ बाप को छोड़ करके आई है, घर को छोड़ करके आई है, खानदान को छोड़ करके आई है। अगर तुमसे कहा जाता कि शादी करोगे खानदान छूट जाएगा, माँ बाप छूट जाएंगे, तुम हरगिज शादी नहीं करते, लेकिन इसने तुम्हारी खातिर अपने घर को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया। इस कुर्बानी को याद रखना, भूलना नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा चार एहसान को कभी मत भूलना, औरत के चार एहसान को कभी मत भूलना। बाप ने रानी बना करके भेजा था, रानी बना करके भेजा था, लेकिन शौहर की मोहब्बत में बाबरचन हो गई, नौकरानी हो गई, खाना पका रही। इस एहसान को मत भूलना। खाना पकाना आसान नहीं है, खाना पकाना आसान नहीं है। एक दिन पका करके देखिए, मिर्ची ज्यादा तेज हो जाएगी, नमक ज्यादा तेज हो जाएगा, कभी धुआं नाक से पास होगा तो कान से निकलेगा, कान में घुसेगा तो नाक से पास होगा, बाप से भेंट हो जाएगी। खाना पकाना आसान नहीं है। लोग रोज आपको मोहब्बत से खाना पका करके खिला रही, रानी बना करके बाप ने भेजा था, यहाँ नौकरानी हो गई, बाबरचन हो गई। इस एहसान को याद रखना। दूसरा एहसान औरत का है, हमारा बच्चा पखाना कर रहा है, पेशाब कर रहा है, वो उसको धो रही है, साफ कर रही है, भंगन हो गई। इस एहसान को अगर आप याद रखेंगे तो कभी इख्तिलाफ नहीं होगा। तीसरा एहसान औरत का देखिए, तीसरा एहसान तो वो अपने शौहर का भी कपड़ा धोती है, बच्चे का भी कपड़ा धोती है, पूरे घर का कपड़ा धोती है। धोबन हो गई, रानी बनकर के आई थी, बाल बच्चे की मोहब्बत में धोबन हो गई। चौथे एहसान को याद रखिएगा, आप घर छोड़ करके, बच्चे को छोड़ करके चले जाते हैं बाहर, लेकिन औरत घर की भी हिफाजत करती है, बच्चे की भी हिफाजत करती है, चपरासन हो गई। इस एहसान को याद रखेंगे, कभी इख्तिलाफ नहीं। रिश्ता कैसे निभेगा मैं आपको राज बता रहा हूं। जब आपको गुस्सा आए तो फौरन कदम नहीं उठाना, गुस्सा जब खत्म हो जाए तब कदम बढ़ाना।
ये रिश्ता कैसे निभेगा, मैं दूसरा राज बता रहा हूं। जब आपकी बहन शिकायत करे बीवी की, तो फौरन सवाल जवाब शुरू नहीं करना। ये कहना है कि फला आदमी को क्या हो गया, ये काम कर दिया, फला आदमी को क्या हो गया, ये काम कर दिया, नाम पकड़ करके सवाल नहीं करना। तीसरी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, मौका महल देख करके समझाना कि बात आगे ना बढ़े, मकसद पूरा हो जाए। चौथी बात को ध्यान रखिएगा, बीवी को समझाना तो दूसरे के सामने नहीं, प्राइवेट में समझाना, नफा होने के बजाय नुकसान हो जाए। दो मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप बाहर निकलेंगे तो आप निगाह की हिफाजत कीजिएगा। अगर आप निगाह की हिफाजत नहीं करेंगे तो बाहर चलने वाली औरत को शैतान हूर बना देगा और आपकी बीवी को चुड़ैल बना देगा। ये निगाह की खता, ये लम्हा भर की सजा, लम्हे की सजा बन जाएगी। इसलिए जब बाहर आप निकलेंगे तो निगाह की हिफाजत करें। दूसरी चीज, मुकद्दर पर छोड़ देना है कि अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में यही औरत रखी है, मुझे जिंदगी भर इसको निभाना। तीसरी बात को खास तौर पर याद रखिए, औरत से कोई उम्मीद नहीं रखनी, अल्लाह से उम्मीद रखनी है। दुआ कीजिए अजहर भाई के लिए, अल्लाह इनको भरपूर कामयाबी अता फरमाए, मरते दम तक निभाने की तौफीक अता फरमाए, सुकून भी दे, नेक साले औलाद भी अता फरमाए। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। रुखसती का वक्त था, सारे लोग हंस रहे थे, सारे लोग रो रहे थे, एक आदमी हंस रहा था। बेटी रुखसत हो रही है, पोस पाल करके जवान किया, अब घर से रुखसत कर रहे हैं, सबका कलेजा मुंह को आ रहा, नानी भी रोई है, दादी भी रो रही है, सब रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, लेकिन एक आदमी हंस रहा है। छोटा बच्चा कहता कि अब्बा सारे लोग रो रहे हैं मगर ये दूल्हा बाबू क्यों हंस रहा? कहा कि बेटा अभी रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी को रोना पड़ेगा, इसलिए हंस रहा। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है।